मोहसिन कितने रीजन होते हैं? 4 रीजन होते हैं हर इंसान। ठीक है, कितने रीजन हैं इसके? 4 रीजन। सबसे पहला रीजन है हमारे पास हेड और नेक। फिर आता है हमारे पास अपर लिप। ये जो हमारी दोनों बाजू हैं हम इनको कहते हैं अपर लिप। जो हमारी दोनों टांगें होती हैं हम उसको कहते हैं लोअर लिप। ठीक है, ये जो बाकी एरिया बच जाता है हमारा कमर वाला हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं ट्रंक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपर लिप। अब मेरे 2 बाजू हैं, दोनों सेम है ना, चाहे इस बाजू को पढ़ लूँ या इस बाजू को पढ़ लूँ एक ही बात। नोट करना चाहिए इसे या वरना बोलने करने। चलिए, अब अपर लिप के अंदर भी बहुत सारी बोन्स हैं। एंड में हम सबकी टोटल करके देखेंगे। सबसे पहला बेटा स्कैपुला होता है। स्कैपुला आप अगर महसूस करें, सब हाथ रखें, ये वाली हड्डी जो आपकी है ये आपकी स्कैपुला है। ये वाला जो हड्डी है ना ये आपकी स्कैपुला है। सबको पता चल एक चल गया पता जी चलेगा। आगे ये स्कैपुला है। ठीक है, घर पे जाके फील करना है अम्मी पे भाई पे सबका स्कैपुला है। सही। इस हड्डी के साथ हमारी ये वाली हड्डी जोड़ बनाती है, ये वाली हड्डी। ठीक है, अब होता कैसे है, ये जो इसका ये वाली साइड है जहाँ पे जोड़ बन रहा है, 2 हड्डियाँ मिलती हैं तो एक जॉइंट बनता है जिसको हम जोड़ कहते हैं। ये वाला हिस्सा तो ये सामने आ गया है, लेकिन जो ये बाकी हड्डी होती है ना ये हमारी कमर पे होती है, बजाय इसके कि ये आगे होती है। सही है, ये वाली हड्डी पीछे लगी होती है हमारे, एक ये लगी है और एक ये लगी है, 2 हड्डियाँ होती हैं स्कैपुला। सही, समझ आइए इस बात क्या कहते हैं इसको? स्कैपुला। स्कैपुला के साथ जो हड्डी जोड़ बनाती है उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहेंगे? ह्यूमरस। कहाँ से शुरू हो रही है वो? ये जहाँ मेरा जोड़ बन रहा है और ये कोहनी तक, ये सारी कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस। फिर आती हैं 2 हड्डियाँ, ये हमारे पास होते हैं। किसी दिन मुझे स्केलेटन मिल गया कहीं से तो मैं इंशाल्लाह आपको बुला के दिखाऊँ तो ये कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो फिलहाल इसको ऐसे याद कर लें। जो आपकी अंगूठे की साइड की हड्डी है ना, इस साइड, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। जो हमारी छोटी उंगली वाली साइड की हड्डी है ना, कोहनी से लेकर यहाँ तक आ गया, उसको हम क्या कहते हैं? अल्ना। रेडियस, अल्ना। कितनी हो गई है? 4। फिर आगे जो ये हमारी रिस्ट बनती है इसके अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी। ये हमारी ह्यूमरस हो गई। कहाँ से शुरू हो रही थी? शोल्डर से शुरू होके एल्बो तक आ रही है। ठीक है, हम अगर मेडिकल में अपना इस रीजन को डिवाइड करें, बजाय ये नाम देने के दूसरे नाम दे, तो ये वाला रीजन जो होता है ना ये आर्म होता है। ठीक है, आर्म और फोर आर्म सुना हुआ है ना, इसको हम क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। और अगर हम मेडिकल की बोन्स की तरह में बात कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस। दूसरी है जो ये वाला रीजन है, कोहनी से लेकर हमारी कलाई तक का जो रीजन है उसको हम कहते हैं
पढ़ के बता सकते हो मुझे कि ये गलती है? मैंने आपको बताया है आर्म जो है वो कंधे से शुरू होके टूनी तक आती है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्म को फोर आर्म लिखा हुआ है, फोर आर्म को आर्म लिखा हुआ है। आप इनकी हेडिंग चेंज कर दो, जहाँ पे फोर आर्म लिखा हुआ है वहाँ पे आर्म लिखो, जहाँ पे आर्म लिखा हुआ है वहाँ पे फोर आर्म लिखो। चलिए आगे, ठीक है। फिर ये जो हमारा रीजन होता है, ये जो होता है जिसको हम कलाई कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? रिस्ट, ठीक है। फिर बाकी जो आगे हमारा रिस्ट है वो क्या आ जाता है? हैंड। अच्छा, अब हमने कहा जो हमारी आर्म वाला रीजन है वो एक ही हड्डी बनाती है, कौन सी है? ह्यूमरस। फिर मैंने कहा जो हमारी फोर आर्म है हमारी दो हड्डियां बनाती हैं, कौन कौन सी? रेडियस जो अंगूठे वाली साइड पे आएगी और अल्ना जो छोटी होने वाली साइड। फिर जो हमारी रिस्ट है वो 8 हड्डियां बनाती हैं। शुक्र करने वाली बात ये है कि आपने वो 8 हड्डियों के नाम याद किए, ठीक है? हर एक हड्डी का एक नाम है। इनको हम सबको मिला के कार्पल्स कहते हैं, ठीक है? कलाई वाली हड्डियां या रिस्ट में जो हड्डियां उनका क्या नाम है? कार्पल्स। बेटा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो आप इसकी वजह से? आप इधर आ जाओ भगवान के साथ खेले, ठीक हो गए? फिर उसके बाद मुझे ये कार्पल्स हो गई, ये वाली हड्डियां खुद महसूस करके देखें आप लोग, 5 महसूस होंगी। एक ये हड्डी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 5 है ना? महसूस हुई? इनको हम कहते हैं मेटाकार्पस। 5 ओके अलीशा, ठीक है? क्या कहा है हमने इसको? मेटाकार्पस। फिर उसके बाद ये जो हमारी उंगलियों के पूर्व जिसको कहते हैं ना, ये हर एक हड्डी, फिर ये जोड़ बन गया, फिर ये दूसरी हड्डी, फिर ये जोड़ और ये फिर तीसरी हड्डी। ये 3 हड्डियां हैं हमारी उंगलियों में, ठीक है? 3 ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये और 2 अंगूठे में, ओके? इनको हम मिला के कह देते हैं फिलेंजीज। फिलेंजीज क्या कहते हैं? फिलेंजीज। क्या कहते हैं मुझसे? फिलेंजीज। कितनी हड्डियां हो गई हैं? एक स्कैपुला, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पस और 14 फिलेंजीज है। एक हड्डी रह गई है जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये जो सामने हड्डी होती है, बिल्कुल इधर आओ कार्स। ये हड्डी कहाँ की होती है? ये वाली, ये हड्डी जो है ये क्या है? क्लेविकल। पकड़ के देखो सब, ये दोनों साइड में महसूस हो, ठीक है? इसको बैठे बैठे इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं और क्लेविकल भी कहते हैं। ये बड़ी होती है यहाँ, सामने बड़ी हुई है, स्कैपुला हमारे पीछे, क्लेविकल आगे बड़ी होती है। अब मुझे कोई बताएगा कि जो स्कैपुला है वो पोस्टीरियर व्यू में है या एंटीरियर व्यू में? पोस्टीरियर। और क्लेविकल कैसे पता चला? क्योंकि सामने कुछ है ना हमारी हड्डी। फिर क्या है? अब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी हड्डी पढ़ी है? स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ पड़ी हुई है? पीछे पड़ी हुई है, ये याद रखिए। कितनी स्कैपुला है हमारी? 2, एक राइट और एक लेफ्ट। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो स्कैपुला और जो
जो हमारी आर्म वाली बोन है उनके दरमियान में जॉइंट बनता है, वो ये वाला जॉइंट बनता है, ठीक है। इसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं। आप लोग नोट नहीं करें? शोल्डर जॉइंट के बाद हमारे पास कौन सी बोन आती है? आर्म के अंदर कौन सी बोन है हमारी? ह्यूमरस। फिर उसके बाद हमारे पास फोर आर्म में कितनी बोन्स आती हैं? दो। कौन कौन सी? रेडियस, वो किस साइड पे पड़ी हुई है? थंब वाली साइड पे, और अल्लाह किस साइड पे है? मिडल फिंगर वाली साइड। फिर हमने पढ़ा है कि 8 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो क्या बना रही हैं? रिस्ट बना रही हैं। उन 8 बोन्स को हम क्या कहते हैं? कार्पस। कार्पस के बाद 5 बोन्स हैं जो हाथ की ये पाम बना रही हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? मेटाकार्पस। फिर उसके बाद उंगलियां जो हमारी फिंगर जिन बोन्स की बनी होती हैं हम उनको क्या कहते हैं? फ्लेंजीज, ठीक है। एक बोन जो सामने पड़ी होती है जिसको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लैविकल। क्या कहते हैं नुमान? क्लैविकल। कितनी बोन्स हो गई है हमारे पास टोटल? चलो टोटल करते हैं। एक स्कैपुला, एक क्लैविकल, 2, एक ह्यूमरस, 3, एक रेडियस, 4, एक अल्ना, 5, 8 कार्पस, 5 मेटाकार्पस, 18, और 14 फ्लेंजेस हैं हमारे पास, 32 बोन। अब ये तो है मेरी एक साइड की आंख ना, दूसरी साइड पे भी तो इतनी पड़ी हुई है। 32 कितनी हो जाएगी? 64 बोन्स इन अपर हेड। बेटा आप ये भीतर ये कि आप अपनी बुक पे नोट कर लो इसको, या मुझे अपनी बुक दिखाओ, शायद उसको पिक्चर बनी है, डायग्राम बनी है। समझ आ रही है आप लोगों को ये? अच्छा, इसने क्या किया हुआ है? रेडियस और अल्लाह को क्रॉस करवाया हुआ है। ऐसा नहीं होता, सीधी सीधी ही होती है। ये सीधी रेडियस बढ़ी हुई है, ये सीधी अल्लाह बढ़ी हुई है। तो बेहतर है कि ये वाली डायग्राम आप लोग इस पेज पे उतार लो बुक पे। चलिए रिवाइज करवा देती हूँ। शोल्डर जॉइंट जो है, अच्छा अब आपने याद रखना है, जो शोल्डर जॉइंट होता है ना, 3 बोन से मिलकर बनता है। एक स्कैपुला जो पीछे पड़ी हुई है और उसका फेस इस तरह बाएं की तरफ है, दूसरी उसके अंदर क्या लगी हुई है? ये ह्यूमरस लगी हुई है, ठीक है। तीसरी यहाँ पे आके क्लैविकल भी लगी हुई है। जो शोल्डर जॉइंट बनता है हमारे पास, जो कंधे का जोड़ बनता है, 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। एक क्लैविकल, एक स्कैपुला और एक ह्यूमरस। फिर जो ये है एल्बो जॉइंट है, ये जो कोहनी का जोड़ बनता है, मेनली इसके अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं, एक ये ह्यूमरस और एक अल्ना। रेडियस थोड़ा सा नीचे पड़ी होती है, ठीक है। जॉइंट नहीं बना रही होती, लेकिन थोड़ा सा नीचे पड़ी होती, बड़ी इसी रीजन के अंदर होने वाली, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है तो एल्बो जॉइंट किन 2 बोन से बनता है? ह्यूमरस से और अल्ना से। ह्यूमरस का जो एंड होता है ना, वो इस तरह से होता है, इस तरह ये, और जो अल्ना होती है ना, वो इस तरह होती है, अंदर ऐसे फिट हो जाती है इससे। जो बाहर हमें ये नज़र आता है ना, ये अल्ना का है। फिर है आगे रिस्ट जॉइंट, किस किससे बनता है? रेडियस से, ठीक है। अल्ना यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर होती है और कार्पल बोन के मिलने से, सही है, ठीक है। टोटल
बोन है अपर लिम्ब में? 64। अच्छा देखिए, जो लोअर लिम्ब है ना हमारा, उसके अंदर एक बोन है हमारी जो हिप बोन है, ठीक है, वो एक बड़ी सारी एक बोन है इस तरह की। ठीक है, हम फिलहाल ये नहीं पढ़ेंगे। इस बोन के अंदर भी आगे 3 बोन है वही, फिलहाल ये नहीं पढ़ रहे, उसमें बाद में बताएंगे आपके ग्रुप में। हम सिर्फ लोअर लिम्ब पढ़ रहे हैं, थाई से लेकर, ये जो हमारी सामने वाली टांग है, ऊपर वाली टांग से लेकर नीचे पाँव तक की हड्डियाँ पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो बोन आती है, सबसे बड़ी बोन हमारी बॉडी के अंदर है, वो है थाई रीजन में। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि थाई क्या होता है। वो लेग, बेटी जहाँ से ये हड्डी निकल रही है, ठीक है, और ये घुटने तक, ये हमारी क्या है, थाई। क्रिकेट देखने वालों को पता होगा थाई किसको कहते हैं, ठीक है। फिर घुटने से लेके पाँव तक, इसको हम क्या कहते हैं, लेग। फिर यहाँ पे एक ऐसे जोड़ बन रहा है, आपको नजर आ रहा है, दोनों साइड से निकला होता है, इसको क्या कहते हैं हम, एंकल। फिर उसके आगे हमारा क्या रहता है, फुट। जो बोन हमारी हिप बोन से निकल के घुटने तक जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, फीमर। फीमर कितनी होती है, एक होती है। अच्छा, फिर आपने कभी सुना होगा चपनी का नाम, चपनी कहते हैं इसको, सुने, पंजाबी से आई किसी जुबान में। सब महसूस करके देखें कि आपके घुटने के ऊपर एक कैप की तरह की चीज़ है, ये वाली महसूस हो रही है, ये वाली, इसको हम कहते हैं पटेला। छोटी सी हड्डी होती है, इतनी सी तकरीबन, ठीक हो गया। फिर बेटे हमारी जो लेग है, उसके अंदर 2 बोन्स हैं, एक मीडियल साइड में और एक लेटरल साइड में। जो मीडियल साइड में है वो बड़ी बोन होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, टीबिया। कहाँ लिखा हुआ है टीबिया, ये टीबिया है, ठीक है। ये कहाँ पड़ी हुई है, मीडियल साइड। मीडियल साइड कौन सी है लेग की, कौन सी पड़ी हुई है, बताओ अपनी लेग, अपनी लेग में बताओ, ये वाली, ठीक है। दूसरी बोन जो लेटरल साइड में पड़ी होती है, वो बिल्कुल छोटी होती है, वो टूट भी जाए तो उसका इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो फिब्यूला का फ्रैक्चर होने के बाद उसको ठीक नहीं करवाते, उनका गुजारा हो जाता है, क्योंकि सारा जो वजन होता है हमारी बॉडी का इस वाली बोन में आता है। तो ये पतली सी छोटी सी लंबी सी बोन है, इसको हम कहते हैं फिब्यूला, टीबिया और फिब्यूला। फिर आती है जो एंकल जॉइंट बना रही है ना, वो हमारी 7 बोन्स हैं। जैसे हमारे रिस्ट जॉइंट में 8 बोन्स थी ना, इस तरह हमारे एंकल में कितनी बोन्स हैं, 7 बोन्स हैं। उन 7 को मिला के हम क्या कह देते हैं, टार्सल्स। ऊपर क्या थी, कार्पल्स, नीचे क्या है, टार्सल्स, TARSAL, टार्सल्स।
टोटल 7 होती है। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा अगली जो लंबी हड्डियां हैं आपके पाँव के अंदर, उनको हम कह देते हैं मेटाटार्सल्स। जैसे ये हमारे हाथ में है, इसी तरह आप पाँव को महसूस करोगे तो उसमें भी 5 हड्डियां आपको महसूस होंगी, तो हम उनको क्या कहते हैं मेटाटार्सल्स। फिर आगे 14 फ्लेमिंग जैसे हैंड। सही है? कितनी हो गई है टोटल? एक फीमर, पैटेला कितनी? एक। कितनी हो गई टोटल? 2। एक टिबिया 3, फिब्यूला 4, 7 टार्सल्स हैं तो कितनी हो गई है? 11, 5 मेटाटार्सल्स 16, और ये वाली 14 कितनी हो गई? 30। टोटल कितनी बोन्स हुई फिर? 30। माशाल्लाह। अच्छा, अब हमने पढ़ी थी कि ये एक साइड की बोन है, दोनों को मिला के कितनी हो जाएंगी? 60। लेकिन ये 62 होनी चाहिए। इसके साथ आप अगर यहाँ पे भी बोन मिला दो, फिलहाल हम उसको पढ़ नहीं रहे, फिलहाल हम पढ़ नहीं रहे, उसको पढ़ नहीं रहे, ठीक है? लेकिन ये हिप बोन पढ़ी जाएगी, ठीक है? एक ही हिप बोन होती है, वो इस साइड का भी ज्वाइंट एरिया और इस साइड का भी ज्वाइंट एरिया। ओके, उसको अगर हम ऐड कर लें तो ये कितनी हो जाएगी? 31, 62। अभी लेकिन इनको हम पढ़ेंगे नहीं, पहले से हम सारा एंड पे दिया हुआ है तो हम एंड पे पढ़ेंगे। चलो बच्चों, कितनी बोन्स हो गई हैं? बेटे लेट क्यों आए हो आप निशान? ठीक करा के रखना था ना, 4 छुट्टियाँ सर्विस करा ली थी उसकी पहले। टेस्ट आपको भी एंड पे टेस्ट दे के जाना होगा बेटा। ये हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब, ठीक है? लोअर लिम्ब कहते हैं हम किसको? ट्रंक के नीचे वाले रीजन को। मुझे मुश्किल हो रही है याद करने में, मुश्किल हो रही है। जब ये आपको याद हो जाएंगी ना, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने। चलिए, हमने कहा एक पेल्विस है पढ़ा हुआ, उसको हम हिप बोन कह देते हैं, लेकिन हम फिलहाल उसको नहीं पढ़ रहे थे, हम उससे नीचे की बोन पढ़ रहे हैं। पेल्विस के साथ जो बोन ज्वाइंट बना लिया, हम उसको क्या कहते हैं? फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। किस रीजन में आती है? थाई। सही। फिर मैंने कहा कि घुटने के ऊपर एक हड्डी पड़ी होती है गोल सी शक्ल की, छोटी सी, उसको हम क्या कह देते हैं? पटेला। पटेला बोलो, पटेला। फिर मैंने कहा है कि नीचे जो मेरी लेग है उसके अंदर 2 बोन्स पड़ी हुई हैं, एक मीडियल साइड पे और एक लेटरल साइड पे। मीडियल साइड पे जो बोन पड़ी है उसको मैं क्या कह रही हूँ? टिबिया। जो लेटरल साइड पे पड़ी हुई है उसको क्या कहते हैं? फिब्यूला। क्या कहते हैं? फिब्यूला। जो मीडियल साइड पे पड़ी है उसको क्या कहते हैं? टिबिया। टिबिया, फिब्यूला, 2 बोन हो, ठीक। फिर मैंने कहा एंकल जॉइंट जो है वो 7 बोन से मिलकर बनता है, उनको हम क्या कहते हैं? टार्सल। अगर यही रिस्ट जॉइंट की बात करें तो इनको क्या कहते हैं? कार्पल। ऊपर सी है, नीचे टी है, ठीक है? ऐसे याद रखना है, सी पहले आता है तो वो ऊपर वाले लिंग में, टी बाद में आता है तो वो एंड में जाता है। टार्सल। फिर टार्सल के आगे क्या आती है? मेटाटार्सल। कितनी होती है टोटल? 5। फिर उसके बाद आती है फेलेंजीज, जो कितनी होती है? 14। याद हो जाएगी, ठीक है? एक ये हिप बोन होगी। अब हमने काउंट करनी है टोटल बोन्स कितनी है। एक ये पेल्विस, इसको पेल्विस है, सही है? एक पेल्विस, एक फीमर, कितनी हो गई? 2। एक पटेला, एक टिबिया, एक फिब्यूला, 7 टार्सल्स, 12, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फ्लेंजेस।
31। एक साइड की अगर 31 बोल्स हैं तो मेरी तो 2 लेग्स है ना, दूसरी साइड पे भी तो होगी। कितनी होगी? 62 बोल्स। पेल्विस पढ़ना है अभी या कल पढ़ना है? आज के लिए काफी है।